हे परमेश्वर, तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। जितनी भी चीजें पाप के दिन में परमेश्वर ने बनाया और सब पर उसने क्या किया, अधिकारी ठहरा कि तू उसका अधिकारी होगा। जो कुछ तू कहेगा वो करेंगे। क्या कहा कि तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर अब तक सब उसके अधीन नहीं देखते। पौलुस क्या कहता है कि इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, सब कुछ उसके अधीन कर दिया, परंतु उसने कुछ भी ना रख छोड़ा और भी कुछ बातें ना रख छोड़ा कि जो उसके अधीन न हो। अब तक हम देखते हैं, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। पौलुस क्या कहता है, पर अब हम उसके अधीन अब कुछ भी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जब आदम ने पाप किया और पाप करने के बाद वो अधिकार जो परमेश्वर ने उसको दिया वो क्या हो गया, रिटर्न परमेश्वर के पास चला गया और हम उस अधिकार को नहीं देखते। क्योंकि जब आदम पापी हो गया, मनुष्य पापी हो गया, तो जब जो शेर और चीते को परमेश्वर ने बनाया था, पहले तो उसके पास क्या करता था, खेला करता था। लेकिन जब मनुष्य पाप किया तो उससे डरने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भय आ गया और वो डरने लगा। परमेश्वर ने हमें क्यों? क्योंकि उसने हमें वही आदम के वही अधिकार को जो आदम के समय में दिया था, लेकिन परमेश्वर ने अब यीशु मसीह के द्वारा, अब इस समय अंतिम युग में यीशु मसीह के द्वारा वही अधिकार को वापस हम सबको फिर से दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि हम उस अधिकार को इस्तेमाल करें और उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर का भय मानकर चले, ताकि हमारे जीवन में कोई दुख और क्लेश और मुसीबतें हम पर अधिकार न करने पाए। इस समय हम अधिकार नहीं, परंतु इस संसार में रह करके इस संसार का दुख क्लेश हम पर अधिकार करता है। वो हम पर दावा करता है, हम झगड़े करते हैं, डाह करते हैं, वो हम पर क्या करता है, अधिकार करता है। लेकिन परमेश्वर हमें बार बार समझाता है कि हम उसका भय मानकर चले, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया। और इस संसार के भरमाने वाले ईश्वर को अधिकार न दे रखे तो वो हम पर क्या रखे, हमें दुख में डाले, हमें क्लेश में डाले, हमें मुसीबत में डाले, हमें परेशानियों में डाले। इसलिए परमेश्वर हम सबको अपने पास एकत्रित करके अपने सनातन की गुप्त और छिपी हुई बातों को प्रकट कर रहा है, ताकि हम सुन करके उसका भय मानकर चलें। फिर गलातियों में क्या कहता है, 4 में, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। पौलुस क्या कहता है, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यानी कि छोटा है, हम क्या है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। परमेश्वर ने हमें बेटे और बेटियां कह करके अपने पास एकत्रित किया, अपने पास बुलाया। वही पौलुस क्या कहता है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। वारिस जब तक बालक है, यानी कि जब तक वो छोटा है, वो सब वस्तुओं का क्या है, स्वामी है। हम देखते हैं ना, माता पिता बच्चे जब छोटे रहते हैं, माता पिता क्या करते हैं, माता पिता खुद ही घर को चलाते हैं, अधिकार रखते हैं। घर का स्वामी कौन रहता है, माता पिता। अगर बच्चे छोटे हैं, क्या घर के माता पिता जब छोटे बच्चे हैं, क्या उनको अधिकारी बना देते हैं, उनको मुखिया बना देते हैं कि वो घर चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो बड़े होते हैं, उनके अंदर समझ आती है, जब वो सयाने होते हैं, उनके अंदर समझ आती है, तब वो घर का क्या बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं कि अब इस घर को तुम चलाओगे। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है, क्या कहता है कि वारिस जब तक बालक है, जिसकी सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम
जो जैसा कहता है वो वैसा करता जाता है। लेकिन आज हम तो बालक है नहीं, कोई 10 साल से आता है, कोई 5 साल से आता है, कोई 15 साल से आता है, कोई 20 साल से आता है। हम छोटे बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सयाने हो गए, यानी कि बड़े हो गए। परमेश्वर फिर क्या कहता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में थे। हम क्या थे? जब बालक थे, जब छोटे थे, हमारे अंदर कोई समझ नहीं थी। परमेश्वर हमें क्यों अपने वचन को समझाता है कि हम उसमें क्या रखें, समझ रखें, परमेश्वर के वचन को सुने तो, लेकिन समझ करके उसका भय मान करके चले। फिर वो क्या कहता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। जब हम बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा में, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो इस संसार की आदि शिक्षा में हम क्या हो करके दास बने हुए थे। क्या थे? दास और नौकर थे। लेकिन परमेश्वर ने आज हम सबको क्या बनाया? अपने बेटे और बेटियां बनाकर अपने चुने हुए स्थान पर लाया कि हम सब उसका भय मान करके चले। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको निर्बालक होने का पद मिले। इसलिए परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर क्या किया? भेज दिया, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। किसके अधीन? व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ? ताकि व्यवस्था के अधीन वालों को क्या करे? मोल ले ले। वो क्यों व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। क्यों? क्योंकि हम सभी संसार की व्यवस्थाओं पर क्या थे? बंधे हुए थे, अनेकों प्रकार की रीति रिवाजों पर बंधे हुए थे। और इसलिए व्यवस्था में बंधा हुआ उत्पन्न हुआ, ताकि हम उस व्यवस्था से छूट जाए। वो हमें मोल खरीद लिया है और मोल ले करके छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले और हमें पुत्र और बेटे और बेटियां ठहराने का उन्होंने क्या दिया? हमें पद दिया कि हम सब पुत्र और पुत्रियां हैं और वो हमारा परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या होता है? खुश होता है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तुम जो पुत्र हो, परमेश्वर पौलुस के द्वारा क्या समझाता है? इसलिए तुम जो पुत्र हो, तो परमेश्वर ने तुम्हें अपने पास एकत्रित किया और अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पौलुस क्या कहता है? इसलिए अब हम दास नहीं रह गए, अब हम पुत्र हैं और हम बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर के। इसलिए हम परमेश्वर का भय माने, ताकि वो परमेश्वर हम सबसे खुश रहे। और परमेश्वर के वचन को तो हम आनंद प्रकार से सुनते तो हैं, लेकिन उसका भय मान करके उचित तरीके से नहीं चल पाते। जैसे हमें चलना उचित है, जैसे परमेश्वर की निगाह में ठीक है, वैसे हम उसका भय मान करके नहीं चल पाते। इसलिए परमेश्वर हमें बार बार सिखाता है और समझाता है कि उसका भय अधिक माने। वो हमें आज्ञा पर क्यों इतना जोर देता है? क्योंकि आज्ञा ही दीपक है और शिक्षा ज्योति है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। परमेश्वर हमें बार बार सिखाता है कि हम आज्ञा का भय मानकर करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा और हमें अपने राज्य में बनाए रखेगा। इसी वजह से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको ढेर सारी आशीष और मुझे ज्ञान बुद्धि समझ से परमेश्वर